गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो है बिजनेस स्टडी की क्लास में आपके सामने उपस्थित हैं और आपका बिजनेस स्टडी की क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा नया हमने यूनिट स्टार्ट करना आज, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट या हिंदी में अगर कहूँ तो इसको वित्तीय बाजार कहा जाता है। जैसे आपने मार्केट बहुत सारे सुने होंगे, ग्रेन मार्केट होता है। वहां पर क्या होता है कि ग्रेन का जो है एक्सचेंज होता है, ग्रेन का लेन देन होता है, ग्रेन को खरीदा और बेचा जाता है। इसी तरह से आपने वेजिटेबल मार्केट भी सुना होगा। वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो है वो खरीदी और बेची जाती है। तो उसी तरह से आपका जनरल मार्केट होता है, जहां पर आप अपनी जरूरत की चीजें जो है वो खरीदते हैं और बेचने वाले सेलर्स वहां पर अपनी जरूरत की चीजें जो आपको सेल करते हैं। उसी कड़ी में एक मार्केट आपका आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट, देखिए मैंने लिखा भी है कि फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट भी किया जाता है, तैयार भी किया जाता है, बनाया भी जाता है और इसके अलावा इनको जो है एक्सचेंज यानी बदला भी जाता है, यानी एक दूसरे को हस्तांतरित भी किया जाता है। ठीक है ना, किसी चीज के बदले यानी कंसिडरेशन के बदले में। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंपनी, जैसे कि हमने अभी पीछे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था कि बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ अ बिजनेस। तो देखिए यहाँ लिखा है कि द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंपनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, यानी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक मेन रोल अदा करता है। फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। और कौन से सेक्टर से? जहां पर सरप्लस में है फाइनेंस, जहां पर फंड सरप्लस में पड़े हैं, वहां से जहां इसकी डिमांड है वहां इसको ट्रांसफर करता है। यानी फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर वेयर इट इज इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट। ठीक है ना, तो यानी ये क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, केवल एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है कि जहां पर ये जो है जरूरत से ज्यादा है ना, वहां से इसको कहा जहां इसकी आवश्यकता है वहां पर इसको ट्रांसफर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। द फाइनेंशियल सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट्स। फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना, जिसका आज हम जो है एक्चुअली स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, इसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ये तीन चीजें हैं, तीनों के बारे में हमने जानना है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स द मार्केट दैट क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, यानी जो क्रिएट भी करता है और एक्सचेंज भी करता है फाइनेंशियल एसेट्स को। अब आप कहेंगे सर ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है? ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स एक्चुअली क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट्स जो कंपनी जब शेयर और डिवेंचर इशू करती है तो एक तरह से वो फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन करती है। क्या करती है? फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन करती है। When companies issue shares, debenture, etc., it is called creation of financial assets. While their sale purchase in the financial market, और जिस मार्केट के अंतर्गत इनको सेल परचेज किया जाता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। ठीक है ना, और ऐसे मार्केट के लिए एक वन वर्ड भी है, वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। यानी स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज में इनको जो है एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए फाइनेंस के सप्लाई साइड और डिमांड साइड आप देख रहे हैं कि फाइनेंस के ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है कि जो सप्लाई साइड है वहां से फाइनेंस को लेकर के ये डिमांड साइड को देता है। अब देखिए सप्लाई साइड कौन है? एक तो फैमिलीज होती हैं, यानी फैमिलीज अपनी सेविंग्स करती हैं। उन सेविंग्स को जो है वो कहाँ देती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो है ये कहाँ जाता है? डिमांड साइड में। फैमिलीज हैं, इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
कमर्शियल बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जो विदेशी निवेशक होते हैं, ये सप्लाई साइड है, यानी ये फाइनेंस की सप्लाई करते हैं। और फाइनेंस की जहां डिमांड है वहां पर फाइनेंशियल मार्केट जो है इनको ट्रांसफर करता है। डिमांड कहां पर है? बिजनेस में डिमांड है, इंडस्ट्रीज में डिमांड है, एग्रीकल्चर में डिमांड है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी डिमांड रहती है। तो ये इसकी डिमांड साइड है। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है कि जो ये सप्लायर्स हैं, इन सप्लायर्स से फाइनेंस को लेकर के वो किनको ट्रांसफर कर रहा है? वो डिमांड साइड में बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। और इसके बदले में देखिए मिल क्या रहा है, जो डिमांड साइड है इससे जो है एक तरह से कंसीडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में, कंसीडरेशन के रूप में डिमांड साइड, सप्लाई साइड को जो है क्या मिल रहा है? डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब शेयर्स वगैरह पे डिविडेंड मिलता है, तो डिवेंचर्स और लोन के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ये इसका एक तरह से कंसीडरेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में मेनली यही काम होता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है कि जो आपका फाइनेंस होता है इसको ट्रांसफर करता है, किससे? सप्लाई साइड से लेकर, यानी जहां इसकी कम जरूरत है वहां से इसको इसकी ज्यादा जरूरत वाले स्थान पर, जो कि आपका डिमांड साइड है, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट के पास इसको सप्लाई करता है। और इन ल्यू इसके बदले में क्या होता है कि कंसीडरेशन मिलता है किसको? सप्लाई साइड को, यानी फैमिलीज और इसी तरह से जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर को इनकम के रूप में क्या मिलता है? डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। ये आपने जो डायग्राम में देखा है। तो अब क्या होता है, ये आपने पूरा मेरे ख्याल से डिटेल इसको समझ लिया है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है, वैसे तो आपको क्लियर हो गया लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसने लिखा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। अब जैसे आपको मैंने बताया कि जो ये इनकी सेविंग्स होती है, फैमिली की सेविंग्स जो है, उस सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, ठीक है ना। कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट गिव्स impetus to the saving of people. This market takes the uselessly laying finance in the form of cash to place where it is really needed. यानी यहाँ पर फैमिलीज वगैरह के पास जो उनकी सेविंग्स है, जो उनके लिए फिलहाल मतलब यूजलेस होती हैं, तो उनको कहाँ लेकर के जाता है? जहां इनकी जरूरत होती है वहां पर इसको मोबिलाइज करके ले जाता है। मैनी फाइनेंशियल instruments are made available for transferring finance from one side to the other side. The investors can invest in any of these. अब इसके लिए क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, इसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, या आपके जो है लोन वगैरह होते हैं। यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू जो है सप्लाई साइड से जो फाइनेंस है वो किसमें मोबिलाइज होता है? वो आपका डिमांड साइड में। द इन्वेस्टर चाहे ना जिस मर्जी इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो है इसमें दे सकता है। ये किसका काम है? ये फाइनेंशियल मार्केट ही करवाता है, प्रोवाइड कराता है ये सारी सर्विसेज। इसके बाद है नंबर 2, क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट कि फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिमांड साइड भी होता है और सप्लाई साइड, दोनों साइड इसमें जो है सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों होता है। तो वहां पर फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड और साइड जो आपकी सप्लाई साइड दोनों होती हैं, और जहां डिमांड और सप्लाई होती है वहीं, जैसे गुड्स का आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि गुड्स का प्राइस जो फिक्स कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई जहां दोनों बराबर होती हैं वहां गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स हो जाता है। प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विसेज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, द इन्वेस्टर्स आल्सो try to discover the price of their securities। क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पर सिक्योरिटीज को जो है खरीदा और बेचा जाता है, यानी सिक्योरिटीज की डिमांड और सप्लाई होती है। तो इन्वेस्टर यहाँ फाइंड आउट कर सकता है किसको? जो आपकी सिक्योरिटीज है उसके प्राइस को फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स।
देखिए, अब जो फाइनेंशियल एसेट्स मैंने बताया, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, इनको लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कैश में कन्वर्ट करने का एक ही स्थान है, वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट। जब आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से अपने कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आपको कैश की जरूरत है तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसके बाद है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत जो है बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत होती है, यानी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने के लिए, ठीक है ना। तो इस पर अगर आप डायरेक्टली अगर सीधा फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो आपको इस पर काफी खर्च करना पड़ता, टाइम भी आपका बहुत स्पेंड होता और कॉस्ट भी आपकी बहुत आती। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट इन सभी जो आपकी मैं ये कहूँ कि सभी जो आपकी सूचनाएं हैं या आपको जो सभी ये जरूरी सूचनाएं चाहिए वो सारी की सारी जो है ये बिना कॉस्ट के आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड। फाइनेंशियल मार्केट मेक्स अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इन दिस वे द फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसलिए आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये बहुत कम आती है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। बहुत से प्रकार की जो है सिक्योरिटीज जो है इनमें फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करी जाती है, ठीक है ना। और बहुत से प्रकार की मतलब इनका मैच्योरिटी पीरियड जो अलग अलग होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी होती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी होती हैं, है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इनके बेस पर जो है इसको फाइनेंशियल मार्केट को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट है इसका मनी मार्केट और दूसरा है इसका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मनी मार्केट के अंदर बेटे जो भी सिक्योरिटीज ट्रेडेड की जाती हैं या एक्सचेंज की जाती हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज आपकी ट्रेडेड करी जाती हैं या एक्सचेंज की जाती हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे कि मनी मार्केट में इसने बता रखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेजरी बिल, ठीक है, और कमर्शियल पेपर्स यानी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं ये, यानी जो ट्रेड किए जाते हैं इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स, इसके 5 जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर ट्रेडेड किए जाते हैं। जबकि आपका कैपिटल मार्केट है इसके फिर आगे 2 पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो है ट्रेडेड की जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स वगैरह जो है यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, इनका क्रय विक्रय यानी परचेज और सेल किया जाता है। अब आगे कैपिटल मार्केट फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम जो है कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है, जिसको निम भी कहा जाता है, NIM यानी न्यू इश्यू मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट, निम, है ना। तो न्यू इश्यू कोई भी होगा वो कहां होगा, वो आपका प्राइमरी मार्केट में होगा। प्राइमरी मार्केट का कोई वैसे फिजिकल प्लेस नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका सेकेंडरी मार्केट, जहां जो है सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेडेड नहीं की जाती हैं, बल्कि जब सिक्योरिटीज सेकेंड टाइम या उसके बाद यानी जो ओल्ड सिक्योरिटीज हैं उनको जो फर्स्ट टाइम एक बार कंपनी ने इश्यू कर दिए आगे रीट्रेडिंग का जो है कहां किया जाता है, वो आपका सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट ही एक तरह से इसका एक फिजिकल प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। देखिए मनी मार्केट क्या है इसके बारे में डिटेल करें तो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। इट मींस दोज सिक्योरिटीज वेयर द पेमेंट पीरियड इज अप टू 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनका जो है पेमेंट पीरियड विद इन 1 ईयर यानी 1 साल या इससे कम होता है। सिंस देयर मैच्योरिटी पीरियड इज वेरी शॉर्ट दे आर कॉल्ड नियर मनी, इनको नियर मनी भी कहा जाता है,
ठीक है ना, जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है किसके अंदर, प्राइमरी मार्केट में। दीज सिक्योरिटीज इंक्लूड चीफली, आपको बता ही दिया था मैंने आपको, मनी मार्केट रेफर टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। अब है नेचर और फीचर ऑफ मनी मार्केट। तो आपको नेचर और फीचर बता देता हूं। पहला है कि मोर लिक्विडिटी। यहाँ मोर लिक्विडिटी क्यों होती है, कि इसके अंदर ऐसी सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है आपका बहुत शॉर्ट होता है, 15 दिन से लेकर के 14 दिन से लेकर के जो है 1 साल तक ही होता है, ठीक है ना। इसी तरह से लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग में बहुत कम एक्सपेंस होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, और यहाँ पर केवल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड किया जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को यहाँ ट्रेड नहीं किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ मेनी सब मार्केट। देखिए यहाँ पर मनी मार्केट के अंतर्गत वैसे तो कई तरह के सब मार्केट होते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल का अलग मार्केट होता है, कॉल मनी का अलग मार्केट होता है, कमर्शियल पेपर का अलग मार्केट होता है। इस तरह से इनके सब मार्केट भी होते हैं। स्पीडी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन डन इन the money market are done speedily. Most of the transaction done here on telephone, ठीक है ना, टेलीफोन पर ही ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, एंड द रिमेनिंग जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बाद में कंप्लीट कर ली जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको जो हम एक तरह से ओवर द फोन मार्केट भी कह देते हैं, ओवर द फोन मार्केट। तो स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो में हमारा जो है इतना ही काफी है। आगे हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो बेटे आपने ये चीजें जो मैं आपको बताता हूँ इनको जो है रिवाइज करना है, और रिवाइज करके अच्छे से जो है इसको अपने नोटबुक में नोट्स आप बना रहे होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपको लर्निंग के लिए या रिवाइज करने के लिए दिया जा रहा है वो जरूर रिवाइज करें, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।